बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र का अर्थ आज से अपन लोग प्रारंभ करते हैं। कारण यह है, वो सूत्र ऐसा है, लगभग प्रत्येक क्रिया के पहले उसको सोचना ही पड़ता है। कोई भी क्रिया क्यों ना हो, चाहे गुरुवंदन हो, चाहे चैत्यवंदन हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे सामायिक इत्यादि हो, चाहे देववंदन हो, चाहे रात्रि को सोना हो, चाहे पेशाब जाना हो, चाहे शौच जाना हो, चाहे हम इधर से उधर, उधर से तिधर गए हो, ये सब बातों का विचार करना चाहिए। एक बात आप लोगों को मैं यूं कहना चाहूंगा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी दादा अपन लोगों से कितनी अच्छी अपेक्षा करते हैं, वो बात छोड़ो, हमें कितनी अच्छी नियमावली देते हैं जीने के लिए। केवल सिद्धांत नहीं देते अहिंसा का, परंतु अहिंसा के पालन के लिए तुम किस 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 तरीके से व्यवहार करो वो भी वे बताते हैं। जैसे कि आज का सूत्र केवल इसी पर ही आधारित है कि तुम्हें चलना कैसे है। राह चलते चलते जीवों की विराधना हुई हो तो तुमको क्या चिंतन करना है और उसके लिए क्या करना है। चलते समय सबसे ज्यादा यदि ध्यान रखना है तो किसी भी जीव की विराधना न हो। आप सोचिए, परमात्मा ने 5 समिति और 3 गुप्तियों की बात कही। ये क्या है? 5 समिति में से पहली समिति है इरिया समिति, चलना कैसे वो सिखलाया परमात्मा ने। सोचिए कि चलते समय भी कितनी सावधानियां रखनी है। चलते समय किसी भी जीव की विराधना न हो, इस बात का तो तुमको डगले पगले ख्याल रखना है। और जीव राशि के हित की चिंता, जीव राशि के सुख की चिंता, यदि तुमने जाने अनजाने अपनी किसी भी छोटी सी भी चलने के बीच में प्रक्रिया से जीवों की विराधना की जाने अनजाने, तो उसके लिए दुष्कृत जो तुमसे हुआ उसके लिए माफी मांगना। ये इरियापति की सूत्र है। फिर उसके बाद में परमात्मा इतना ही विधान नहीं बनाते हैं, परमात्मा विधान बनाते हैं। भैया चलते हुए तुमने जो असावधानी रखी है, सबसे बड़ी हिंसा असावधानी है। याद रखिए, देवादिदेव तीर्थंकर भगवंत के आंतरिक भावों को ध्यान में रखते हुए हिंसा की परिभाषा श्री उमा स्वाति जी महाराज साहब जी ने तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छी दी। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपनम हिंसा। यदि प्रमाद के कारण से जीव की हिंसा हुई हो या न हुई हो, हिंसा ही है, प्रमाद में हिंसा अनिवार्य है।
चलते हुए कितनी जागृति चाहिए। चलने के लिए प्रमुख नियम, जहां तुमको पांव रखना है उस भूमि को पहले अपनी नजरों से देखो। अब यदि नजरों से देखने की प्रक्रिया चालू रहेगी तो तुम इतने तेज चल ही नहीं पाओगे। भागने की तो बात छोड़ो। सोचिए साधु की गति में कितनी मंदता होगी। हमको देख देख करके चलना है ना, और जब देख देख करके चलेंगे जीव हिंसा से तो बचोगे ही बचोगे, परंतु शरीर के लिए सबसे ज्यादा शक्ति का संग्रह भी तुम तब कर पाओगे। देख के चलोगे, मन एकाग्र बनेगा। देख के चलोगे, बोल नहीं पाओगे। इधर उधर की तो बात छोड़ो। सोचिए चक्षु संयम, कितना हमारा सद जाएगा। एक तीसरी बात कहना चाहता हूं, जो प्रकृतिवादी विज्ञान है ना, कि प्रकृति की चीजों से जो हमको लाभ हो सकते हैं, उसमें से आपको मैं एक बहुत बड़ा लाभ इरिया समिति के पालन से कह सकता हूं। धरती की मिट्टी, उसको देखने से एक अच्छी शक्ति का उपार्जन व्यक्ति करता है। मिट्टी पर पांव रख करके चलने का पहले से रिवाज था। मिट्टी से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। पैदल चलो, देखते हुए चलो, जमीन की मिट्टी का स्पर्श हो, लाभ ही लाभ है। यह परमात्मा ने व्यवस्था दी है। हम लोग इस व्यवस्था की बहुत उपेक्षा करते हैं। साधु साध्वी के लिए तो यह लाजमी नियम है कि भैया तुझको देखे बिना पांव नहीं रखना। 3.5 हाथ भूमि देखो, तो फिर तुम एक कदम के बाद दूसरा कदम रखो। तो भी इतनी सावधानी रखने पर भी जीव विराधना होती है। उस जीव विराधना का कारण हमारे में प्रमाद दशा है। आज मैं इस सूत्र को प्रारंभ करता हूं। इस सूत्र को इरियापथिकी सूत्र कहा जाता है। पथ यानी कि रास्ता, इरिया यानी कि चलना, इरिया यानी कि चलना, पथ यानी कि रास्ता। इरिया वही है विराहना, रास्ते पर चलते हुए हुई जीव विराधना का परिक्रमा में मैं प्रतिक्रमण करता हूं। प्रतिक्रमण 5 तो होते ही हैं, देवसिक, रात्रिक,
पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, परंतु इर्यापथिकी प्रतिक्रमण भी होता है। और यह प्रतिक्रमण हिंसा से हट करके अहिंसा से जुड़ने के लिए यह इर्यापथिकी प्रतिक्रमण है। फिर से कहना चाहता हूं, प्रतिक्रमण यानी कि पीछे लौटना। साधक को यह देखना है कि मैं बिना प्रयोजन तो नहीं चल रहा। परमात्मा ने चलने के लिए भी हमको आज्ञा तब दी जबकि कोई निश्चित प्रयोजन हो, और निश्चित प्रयोजन में रत्नत्रयी की साधना आराधना हो तो, नहीं तो बैठे रहो, खड़े हो खड़े रहो, चलो मत।